हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आखिर माकी ज़ेनन का लुक चेंज कैसे हुआ और साथ ही में ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूं क्या माकी ज़ेनन तोजी के लेवल की हो गई है। तो अगर आप सभी इन सभी बातों में इंटरेस्टेड रखते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। माकी ज़ेनन का लुक आखिर कैसे चेंज हुआ, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सभी को ज़ेनन फैमिली के बारे में बताना चाहूँगा, जिससे आप सभी माकी ज़ेनन को अच्छे से समझ पाएँ। ज़ेनन फैमिली के अंदर जिस भी मेंबर के पास 0 कर्स एनर्जी होती है या फिर कम कर्स एनर्जी होती है, उसकी कोई भी इज्जत नहीं की जाती है और उसकी जो वैल्यू होती है वो भी बहुत कम होती है। उस मेंबर को हर टाइम बुली किया जाता है और यही रीज़न था जिसकी वजह से तोजी ज़ेनन ने भी ज़ेनन क्लैन को छोड़ा था। माकी के साथ यहाँ पे एक प्रॉब्लम और ये भी थी कि वो एक वुमेन थी। ज़ेनन फैमिली के अंदर वुमेन की जो रिस्पेक्ट है वो वैसे ही कम की जाती है, तो जिसकी 0 कर्स एनर्जी होगी उसकी तो क्या ही रिस्पेक्ट की जाएगी ज़ेनन फैमिली के अंदर। इसलिए माकी ज़ेनन क्लैन को छोड़ देती है और टोक्यो हाई को ज्वाइन कर लेती है। JJK 0 मूवी के अंदर जब माकी गैटो से फाइट कर रही होती है तब गैटो यहाँ पे माकी को ज़ेनन क्लैन का फेलियर कहता है। माकी का गोल यही था कि वो एक हायर ग्रेड सॉर्सर बने और अपने क्लैन को गलत साबित करे। अब बात करते हैं कि आखिर माकी का लुक चेंज कैसे हुआ। अगर आप सभी को याद हो तो सीज़न 2 के अंदर जब इन सभी की फाइट डेगन से होती है और डेगन मर जाता है तब वहाँ पे जोगो आता है और इन सभी को जला देता है, जिसकी वजह से जो ज़ेनन क्लैन का मुखिया होता है वो मर जाता है। लेकिन जो माकी होती है वो बच जाती है क्योंकि उसे बाद में पता चलता है कि उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और एबिलिटीज़ हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो पूरी तरीके से हील नहीं हो पाती है और जो उसका लुक होता है वो ऐसा हो जाता है। नायाबितो के मरने के बाद जो उसकी पोजीशन होती है वो खाली हो जाती है। ओगी ज़ेनन जो कि माकी और माई का पिता था और साथ ही में नायाबितो का भाई था, वो इस पोजीशन पे आना चाहता था, लेकिन नायाबितो ने मरने से पहले ये डिसीज़न ले लिया था कि इस पोजीशन पे कौन आएगा। मिगुमी को किसी तरह फोर्स करके इस पोजीशन पे लाया जाता है और वो बन जाता है ज़ेनन क्लैन का हेड। माकी ज़ेनन क्लैन में आ जा सकती थी थैंक्स टू मिगुमी। कुछ टाइम बाद माकी के फादर ओगी ने माकी और माई के ऊपर अटैक कर दिया और उन दोनों को छोड़ दिया कर्स स्पिरिट्स के बीच में। इस सिचुएशन में दोनों ही मरने वाले होते हैं, लेकिन अंत में माई अपनी सभी कर्स एनर्जी माकी को दे देती है। माकी और माई के जो रिलेशंस थे वो शुरू से ही काफ़ी अच्छे थे, लेकिन ये चीज़ें बाद में जाके तब बिगड़ जाती हैं जब माकी क्लैन को छोड़ देती है। माकी के क्लैन छोड़ने के बाद माई को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, जिसकी वजह से माई माकी से नफरत करने लगती है। लेकिन अंत में ये सभी चीज़ें भुलाकर माई माकी की मदद करती है और उसे अपनी सारी कर्स एनर्जी दे देती है। हालांकि माकी की तरह ही माई के पास भी ज़्यादा कर्स एनर्जी नहीं थी, लेकिन उससे ज़्यादा ही थी। माई की मौत का दुख माकी को बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वो अब ये ओथ लेती है कि वो अपने क्लैन को ख़त्म कर देगी। इसके बाद माकी अपनी फुल पावर को रिलीज़ करती है और ओगी को पता चलता है कि वो तोजी के लेवल की है। यहाँ पे मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो ओगी है और जो तोजी है वो ब्रदर्स हैं और तोजी और माकी कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे, क्योंकि तोजी ने माकी के पैदा होने से पहले ही क्लैन को छोड़ दिया था। इसलिए इनकी स्ट्रेंथ मैच होना एक सेंस बनाती है। अपनी फुल पावर को अनलीश करने के बाद माकी अपने सभी क्लैन मेंबर्स को एक एक करके ख़त्म करना स्टार्ट कर देती है और सभी को ख़त्म कर देती है, और यहाँ तक वो अपनी मदर को भी नहीं छोड़ती है, क्योंकि इसमें पूरा योगदान उसकी मदर का भी था। और इस पॉइंट पे आप सभी ये कह सकते हैं कि जो माकी है वो तोजी के लेवल की हो गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप सभी को इसके अलावा कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।